सिनेमा डायरी में आज हम एक्सप्लेन करेंगे हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा फिल्म कमेंट से। दोस्तों, ये दूसरे विश्व युद्ध की सच्ची कहानी है जब 22 मार्च 1943 को बेलारूस के 628 लोगों को नाजियों ने जिंदा जलाकर मार दिया था, जिसे इतिहास में कीटन मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि यह साल है 1943 का। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर है। जर्मनी और रशिया के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। हम देखते हैं दो रशियन लड़कों को जो कि खुले मैदान में सैनिकों की राइफल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर भीषण लड़ाई हुई थी। दोनों लड़कों का मानना है कि अगर उनके पास राइफल होगी तो उन्हें रशियन सेना में शामिल कर लिया जाएगा। यहाँ पर जर्मन आर्मी के कभी भी आ जाने का खतरा है, इसलिए कोई भी आवाज सुनते ही ये लड़के छिप जाते हैं। कुछ वक्त बाद फ्लायरा नाम के एक लड़के को राइफल मिल जाती है। दोनों लड़के राइफल देखकर काफी खुश होते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन जब फ्लायरा की माँ को पता चलता है कि उसका बेटा युद्ध में जाना चाहता है तो वो काफी परेशान हो जाती है। वो एक कुल्हाड़ी लेकर फ्लायरा को देती है और कहती है कि तुम्हारे भाई बहनों को मार दो, क्योंकि तुम्हारे बिना ये लोग बर्बाद हो जाएंगे। फ्लायरा अपनी छोटी बहनों की ओर देखकर हंसता है। उसकी माँ वहां से ये कहते हुए चली जाती है कि वो उसे कभी वॉर में नहीं जाने देगी। अगली सुबह रशियन आर्मी के कुछ सैनिक फ्लायरा को लेने आते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उसके पास राइफल है। फ्लायरा उन्हें राइफल दिखाता है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फ्लायरा की माँ न चाहते हुए भी उनका स्वागत करती है, क्योंकि ये युद्ध का वक्त है और यहाँ पर सेना ही सर्वोपरि है। अब वे सैनिक फ्लायरा को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन फ्लायरा की माँ उसे नहीं जाने देती। वहाँ पर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब फ्लायरा को घास से भरे एक कार्ट में वहाँ से ले जाया जाता है। फ्लायरा अपने परिवार और दोस्तों को देखते हुए वहाँ से चला जाता है। सैनिकों की कैंप साइट पर फ्लायरा को छोटे मोटे काम करने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिससे वो काफी रोमांचित हो जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर कई लोग आके सेना से जुड़ रहे हैं। तभी जर्मनों के खिलाफ लड़ रहे सभी सैनिकों का फोटो लिया जाता है। वे फ्लायरा को भी फोटो के लिए उनके पास बुलाते हैं। अगले दिन फ्लायरा अपना काम कर रहा है और कुछ वक्त बाद इस कैंप का कमांडर कोजाक सभी को इकट्ठा करता है। वो कहता है कि जर्मन सेना के सामने लड़ना इतना आसान नहीं है और वे गुरिल्ला वॉर टैक्टिक से जर्मनों का मुकाबला करेंगे। वे सभी लड़ने के लिए जा रहे हैं। तभी कमांडर कोजाक फ्लायरा को कहता है कि अपने जूते दूसरे सैनिक को दे दो। फ्लायरा समझ जाता है कि उसे यहीं छोड़कर वे युद्ध लड़ने जा रहे हैं, जिससे फ्लायरा को काफी निराशा होती है और वो उनसे विपरीत दिशा में जंगल में चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद उसे जंगल में एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। फ्लायरा उसे देखता है और खुद भी रोने लगता है। कुछ देर बाद लड़की कहती है कि उसका नाम ग्लाशा है। फ्लायरा कहता है कि कोजाक ने उसे जंग में ले जाने से मना कर दिया, इसलिए वो अपने गाँव वापस जा रहा है। दोनों बातें करते हैं। कुछ वक्त के बाद उन्हें आकाश में जर्मन पैराट्रूपर्स और डाई बॉम्बर्स दिखाई देते हैं। तभी कैंप की जगह पर हैवी बॉम्बार्डिंग होती है। पूरे इलाके में धुआं फैल जाता है। उनके आसपास ही बम गिर रहे हैं और जर्मन सैनिक फायरिंग करते हुए उनकी ओर आगे आ रहे हैं। इसलिए वे एक गड्ढे में छिप जाते हैं और पेड़ की लकड़ियों से उस गड्ढे को ढक देते हैं। यहाँ पर काफी ठंड भी है, इसलिए वे रात यहीं गुजारते हैं। अगली सुबह काफी बारिश होती है, जिससे फ्लायरा और ग्लाशा काफी खुश होते हैं और कुछ वक्त के लिए अपनी तकलीफें भूल जाते हैं। अब फ्लायरा ग्लाशा को लेकर अपने गांव आता है, लेकिन पूरा गांव सुनसान है। फ्लायरा अपने घर में जाता है, लेकिन उसकी माँ और बहनें वहां पर नहीं हैं। दोनों घर में पड़ा कुछ खाना खाते हैं। तभी फ्लायरा की नज़र अपने घर के बिखरे सामान पर जाती है और वो समझ जाता है कि उसका परिवार मुश्किल में है। वो तुरंत उन्हें ढूंढने बाहर जाता है। उसे लगता है कि वे अपनी जान बचाने के लिए दलदल के उस पार एक द्वीप पर जाके छिप गए होंगे। फ्लायरा दलदल की ओर दौड़ता है। ग्लाशा भी उसके पीछे जाती है। हालांकि ग्लाशा ने गांव में मरे हुए लोगों की लाशें देख ली थी, लेकिन वो फ्लायरा को नहीं बताती। वे काफी मुश्किल से दलदल से गुजरते हैं। किनारे पहुंचने पर ग्लाशा उसे बता देती है कि गांव के सभी लोग मारे गए हैं, जिसमें तुम्हारा परिवार भी हो सकता है। ये सुनकर फ्लायरा रोने लगता है और ग्लाशा को दलदल में धकेल देता है। फिर वो उसे बचाने जाता है। तभी वहां से गुजर रहा एक सैनिक उन्हें दलदल से बचा लेता है। फिर वो सैनिक उन्हें रेफ्यूजी कैंप में ले जाता है, जहाँ पर जर्मन हमले में बचे हुए लोग हैं, लेकिन वे सभी लोग मारे गए हैं जिन्हें फ्लायरा और ग्लाशा जानते थे। तभी फ्लायरा के गांव का एक बुजुर्ग आदमी उसे बताता है कि उसका परिवार भी मारा गया है। उसे कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ये सुनकर फ्लायरा को काफी पछतावा होता है। वो अपना सिर कीचड़ में धंसाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। ग्लाशा और बाकी गांव वाले उसे बचाते हैं और बताते हैं कि अब यही सच्चाई है जिसे सबको स्वीकार करना होगा। अब वहां पर गांव वाले हिटलर का स्कैरक्रो बनाते हैं। फ्लायरा और बाकी दो लोग उसे लेकर खाने की तलाश में जाते हैं, लेकिन वेयरहाउस पर जर्मन सैनिकों का पहरा है। वे उन पर गोलियां चलाते हैं, इसलिए फ्लायरा और उसके साथी जंगल में छिप जाते हैं। अगली सुबह वे देखते हैं कि जर्मन टैंक वहां से गुजर रहा है, इसलिए वे हिटलर का स्कैरक्रो लाकर रास्ते में लगा देते हैं, जो जर्मन्स के विरोध का प्रतीक है। अब वे चारों खाने की तलाश में भटक रहे हैं।
वे लैंडमाइन एरिया से गुजर रहे होते हैं, तभी रशियन प्लेन कुछ लिफलेट गिराते हैं जिसमें लिखा है कि उनकी मदद के लिए जल्दी ही रशियन सेना आ रही है। शाम ढल रही है, इसलिए वे जल्दी गांव पहुंचने के लिए दौड़ते हैं। तभी उनके 2 साथियों का पैर लैंडमाइन पर गिर जाता है, भयानक ब्लास्ट होता है और उन दोनों की मौत हो जाती है। फ्लायरा और रूबस हिम्मत करके जर्मन्स के कब्जे वाले एक गांव में जाते हैं और एक गाय को चुराकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर जाके वे गाय का दूध निकालकर अपनी भूख मिटाते हैं। तभी जर्मन सैनिक फ्लेयर फायर करते हैं और उन पर गोलियां चलाते हैं। इस फायरिंग में रूबस की मौत हो जाती है। वहीं फ्लायरा क्राउल करते हुए गाय के पीछे जाता है, लेकिन तभी गाय को भी गोलियां लगती हैं। अब फ्लायरा भी थक चुका है। जर्मन सैनिक आकाश में एक साथ कई फ्लेयर फायर करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखता, इसलिए फायरिंग बंद हो जाती है। फ्लायरा वहीं सो जाता है। सुबह फ्लायरा अपने कैंप की दिशा में आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे एक घोड़ा गाड़ी दिखती है। वो उसे लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा गाड़ी का मालिक उसे देख लेता है और उसे रोकता है। जब उसे पता चलता है कि फ्लायरा एक सैनिक है, तब वो उसकी मदद करता है। यहाँ पर जर्मन सैनिक कभी भी आ सकते हैं, इसलिए वो उसकी गन और कपड़े छिपा देता है और उसे घोड़ा गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाकर घर के बाकी सदस्यों से मिलवाता है। तभी कुछ जर्मन अफसर उसके घर में आते हैं। उनके लिए घर में खाना तैयार रखा है। कुछ देर बाद जर्मन सिपाही गांव के अंदर आना शुरू करते हैं। वे पूरे गांव को घेर लेते हैं। अब वे सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि वे उन्हें नहीं पहचान देंगे, लेकिन फ्लायरा को कुछ ठीक नहीं लगता। वो बाहर आकर सभी लोगों को गांव से जाते हुए देखता है। वो चिल्लाता है कि वहां पर मत जाओ, ये लोग तुम्हें मार देंगे। तभी एक जर्मन सैनिक आकर फ्लायरा को पकड़ के बाकी लोगों के साथ धकेल देता है। अब यहाँ पर पुरुष, महिला और बच्चों को अलग किया जाता है। उन्हें कुछ पेपर दिखाने के लिए कहा जाता है। सभी को लगता है कि उन्हें जर्मनी भेज दिया जाएगा और वे सभी बच जाएंगे। कुछ देर बाद सभी लोगों को एक चर्च में जाने के लिए कहा जाता है। बच्चों, औरतों के साथ सभी को चर्च में बंद करने के बाद बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया जाता है। कुछ देर बाद एक जर्मन अफसर खिड़की पर आके कहता है कि जिसको बाहर आना हो वो अपने बच्चों को छोड़कर इस खिड़की से बाहर आ सकता है। तभी फ्लायरा खिड़की से बाहर देखता है और बाहर कूद जाता है। उसे एक जर्मन सैनिक पकड़ के वहां से ले जाता है। एक और लड़की खिड़की से बाहर कूदती है, जिसे घसीटते हुए एक सैनिक वहां से दूसरे सैनिकों के पास ले जाता है ताकि उसका शारीरिक शोषण किया जा सके। वहीं फ्लायरा काफी डरा हुआ है। वो जर्मन सैनिकों की बर्बरता देखता है। जर्मन सैनिक कई पेट्रोल बम बनाते हैं और चर्च को आग लगा देते हैं। अंदर जलते हुए लोगों की भयानक चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन वे कुछ भी कर नहीं सकते। वे चर्च के अंदर लोगों को जिंदा जलाने के लिए फ्लेम थ्रोवर का भी इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद मशीन गन से कई गोलियां चलाते हैं। कुछ देर में सभी लोग जलकर मर जाते हैं। तभी एक जर्मन सैनिक फ्लायरा के सिर पर गन रख देता है। वे सभी फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन फ्लायरा को नहीं मारते और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जाते वक्त उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं जो चर्च की खिड़की से बाहर आई थी। अब फ्लायरा जंगल की ओर आगे जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो देखता है कि वहां से जाने वाले जर्मन सिपाहियों पर रशियन सेना ने भीषण हमला किया है। कई जर्मन सैनिक मारे गए हैं। तभी फ्लायरा एक बैग से पट्टी उठाता है और फिर अपनी वर्दी और राइफल ढूंढने चला जाता है। अपनी राइफल मिलने के बाद वो राइफल को पट्टी लगाकर उसे ठीक करता है। तभी उसे वो लड़की दिखाई देती है जिसे जर्मन सैनिक उठाकर ले गए थे। उसका जर्मन सैनिकों ने कई बार रेप किया और फिर उसे लहूलुहान हालत में मरने के लिए छोड़ दिया है। दोस्तों, ये दृश्य युद्ध की भयानकता दर्शाता है। आखिरकार फ्लायरा अपने गांव वापस आता है, जहां वो अपने लीडर कोसाक की टुकड़ी से मिलता है। कोसाक के सैनिकों ने 11 जर्मन्स को पकड़ा है, जिसमें कई नाजी कमांडर और एसएस अफसर भी हैं। अब जर्मन्स रशियन सैनिकों के सामने अपने जीवन की भीख मांगते हुए कहते हैं कि उन्होंने लोगों को जलाकर नहीं मारा था, वे सिर्फ अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। तभी फ्लायरा वहां पर आके कहता है कि ये वही लोग थे जिन्होंने ऑर्डर दिया था कि सबको जिंदा जला दो। ये सुनकर रशियन सैनिक काफी गुस्सा हो जाते हैं। वे उन्हें जलाकर मार देने के लिए उन पर पेट्रोल छिड़कते हैं। तभी कुछ सैनिक उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। सभी जर्मन सैनिक मारे जाते हैं। युद्ध की ये भयानकता देखकर फ्लायरा कुछ देर के लिए सुन्न हो जाता है। अब सभी रशियन सैनिक वहां से जा रहे हैं। तभी फ्लायरा को एक नाली में हिटलर की फोटो दिखती है। वो गुस्से में आकर उस फोटो पर कई गोलियां चलाता है। उसे लगता है कि इस वॉर ने उसका सब कुछ छीन लिया। फिर वो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है और इसी के साथ सच्ची घटना पर बनी ये फिल्म समाप्त हो जाती है।